गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास का 7वां चैप्टर जो हमारा रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो 7.1 हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हम 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो 7.2 को सॉल्व करने के लिए हमें इसके कुछ नियम हैं सर्वांग समता के, उन्हें हमें पढ़ना है। तो सर्वांग समता के नियम हम देखेंगे पहले कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है हमारे पास एस नियम। इसका नाम है भुजा 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 नियम। तो यहाँ से हमारे पास ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से सर्वांग सम होते हैं? एस नियम से। कैसे? अगर हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, जैसे हमारे पास है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू और आर। अगर हम कहें इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का मतलब ए बी किसके बराबर हैं? पी क्यू के। ए सी किसके बराबर हैं? पी आर के। बी सी किसके बराबर हैं? क्यू आर के। अगर इनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो ये एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ए बी सी जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारा एस नियम था। दूसरा नियम है हमारे पास एस नियम। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा नियम। अब ये नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत दो भुजाएं तथा इनके अंतर्गत कोण परस्पर बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर एस नियम से सर्वांग सम होते हैं। तो इसके लिए हम अगर उदाहरण लें तो ये हमने दो त्रिभुज ले लिए हैं जिनका नाम है ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू और आर। ये कोण अगर बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हैं, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण ए और इधर कोण पी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांग सम होंगे? एस नियम से सर्वांग सम होंगे। कैसे लिखेंगे हम इसे हम लिखेंगे एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारे पास था एस नियम। उसके बाद में हमारे पास है ए नियम। इसको क्या लिखेंगे? कोण भुजा कोण नियम। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत दो कोण
तथा उनके अंतर्गत भुजा परस्पर बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज ASA नियम से सर्वांग सम होते हैं। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। अब ये सर्वांग सम त्रिभुज किस तरह से, क्या कह रहा है ये, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। तो दो हमारे पास त्रिभुज हैं, इनके नाम भी हम ले रहे हैं ABC, PQ और R। अगर हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हैं, कौन से, ये कोण इस Q कोण के बराबर हैं और हमारे पास C कोण जो है वो R कोण के बराबर है, और ये इनके अंतर्गत जो भुजा है वो परस्पर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम और बन जाता है, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के हमारे पास दो कोण बराबर होंगे, परस्पर दो कोण बराबर होंगे दो त्रिभुजों में, तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है, और तीसरा कोण बराबर होने के कारण से इस नियम को हम AAS नियम भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा नाम क्या हो जाता है इस नियम का? AAS नियम, क्योंकि इनके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप ही इनका बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास था ASA नियम। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, चौथा नियम पढ़ेंगे इसका, वो लगता है हमारे पास समकोण त्रिभुजों में। तो समकोण त्रिभुजों में जो नियम लगता है उसका नाम होता है RHS नियम। RHS नियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण कर्ण भुजा नियम। तो हमारे पास क्या नियम है? RHS नियम, हिंदी में नाम है इसका समकोण कर्ण भुजा नियम। ये नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण व एक भुजा परस्पर बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वांग सम होते हैं। तो ये RHS नियम से सर्वांग सम होंगे कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं समकोण, कौन कौन से त्रिभुज हैं? A, B और C। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास P, Q और R। यहाँ से B कोण समकोण है, इसका Q कोण समकोण है। अब अगर इनका एक तो कर्ण बराबर हो जाए, AC बराबर हो जाए PR के, और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं? सर्वांग सम। जैसे BC बराबर हो जाए QR के, तो एक कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगता है? यहाँ पे लगता है RHS नियम। RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। तो हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो गए हैं। अब हम इसके लिए जो नियम थे वो पूरे पढ़ चुके हैं। 4 नियम हैं, इन चारों नियमों को ध्यान रखना है। पहला नियम क्या पढ़ा हमने?
SSS नियम, दूसरा नियम क्या था SAS नियम, तीसरा नियम क्या था ASA नियम या उसको AAS नियम भी बोल देते हैं, चौथा नियम क्या है RHS नियम। इन 4 नियमों के आधार पर हम 7.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो 7.2 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लेकर के चलेंगे। हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं और कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए पहला नियम, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जो नाम दिए हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास वो है दिया है, क्या दिया है हमें, पहला दिया है AC बराबर है DF के, AB बराबर है हमारे पास DE के, और जो हमारे पास रह गया BC ये बराबर है EF के। तो हमें प्रतिबंध का नाम बताना है। जब हमारे पास दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो कौन सा नियम लगता है, SSS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा। AB भुजा के बराबर कौन सी भुजा है, DE, BC भुजा के बराबर है EF, तो DEF जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ABC के सर्वांग सम होगा। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, SSS नियम। दूसरा हमारे पास दिया है इसने B पार्ट ZX, बी पार्ट में हमारे पास है दिया है, क्या दिया है, ये दिया है ZX बराबर है किसके, RP के। फिर हमें दिया है इसने RQ बराबर है किसके, ZY के। और इसी तरह से कोण PRQ बराबर है किसके, ये बराबर है हमारे पास XZY के, कोण XZY के। ऊपर वाले में जो हमें डायग्राम दिए थे वो बना लेते हैं। ये दो त्रिभुज हमें दिए हुए थे, एक का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है हमारे पास PQ और DEF, DE और F। इसके लिए हमें जो डायग्राम दिए हैं वो इस तरह के त्रिभुज दिए हैं कुछ। इनमें जो नाम है वो नाम है RPQ और दूसरा नाम है हमारे पास ZXY, ZX और Y। अब हमें कहा है कि ZX जो भुजा है वो RP के बराबर है। ZX बराबर है किसके, RP के, ZX RP के बराबर है। RQ बराबर है ZY के, RQ बराबर है किसके, ZY के। और कोण PRQ, ये वाला कोण बराबर है कोण XZY के, इस वाले कोण के बराबर है। तो जब हमारे पास दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण आपस में बराबर हों तो कौन सा नियम लगता है, यहाँ पे नियम लगता है SAS। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा, नाम देंगे इनका त्रिभुज, क्या नाम दिया हुआ है इसमें, इसने दिया था त्रिभुज PQR सर्वांग सम था हमारे पास त्रिभुज XYZ के। ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो B पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका C पार्ट हल करेंगे। तो C पार्ट में हमें जो डायग्राम दिया है और जो मान दिए हैं उनको लेकर के चलेंगे। तो C पार्ट में हमारे पास है दिया है, C पार्ट
दिया है, क्या दिया हुआ है इसने, कोण MLN, कोण MLN बराबर होगा किसके, कोण FGH के, FGH के। उसके बाद में कोण NML बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा कोण GFH के, GFH के। उसके बाद में ML बराबर है FG के, ML बराबर है FG के। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसने कि हमारे पास त्रिभुज LMN सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज GFH के। तो इसके लिए हमें नियम बताना है, कौन सा नियम लगेगा। डायग्राम इसमें कुछ इस प्रकार के दिए हैं, एक इस प्रकार का डायग्राम है, नाम है इसका MN और ये है L। दूसरा डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, इसके लिए नाम दिया है इसने FGH, FG और H। अब इसने क्या कहा है, कोण MLN, MLN ये वाला कोण जो है L कोण, ये बराबर है FGH के, FGH इस कोण के बराबर है। NML, NM और L ये वाला कोण बराबर है किसके, GFH के, GF और H के इस कोण के बराबर हैं। ML बराबर है किसके, FG के, तो ML बराबर है FG के। यहाँ से हमारे पास दो कोण और एक भुजा बराबर हैं, तो कौन सा नियम लगेगा, SAS नियम। कौन सा नियम लगेगा, ASA नियम, ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर हमारे पास है इसका D पार्ट, D पार्ट में दिया है इसने, दिया है, क्या दिया है इसने, हमारे पास है EB बराबर है DB के, EB बराबर है DB के, AE बराबर है BC के, AE बराबर है BC के, कोण A बराबर है कोण C के और दोनों का मान क्या है 90 डिग्री। और त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज CDB के। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नियम लगा है। डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार का दिया है, दोनों समकोण त्रिभुज हमें दिए हैं इसने। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, बीच में हमारे पास एक पॉइंट दिया है, इनसे इसे मिलाया है, ये B पॉइंट है, नाम है A, B और C। ऊपर हो जाएगा हमारे पास D और ये हमारे पास आ जाएगा E। ये हमारे पास डायग्राम दिया है, इसने कहा है कि EB बराबर है DB के, EB जो है वो किसके बराबर हैं, DB के बराबर है। AE बराबर है BC के, AE बराबर हैं BC के। कोण A और कोण C ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो समकोण त्रिभुजों में हमारे पास जब एक कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लग जाता है, RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, आप त्रिभुज ART, प्रश्न नंबर 2, आप त्रिभुज ART सर्वांग सम त्रिभुज PEN, त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है इसने, यदि आप SSS, आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का, सर्वांग समता प्रतिबंध का
प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है, आपको दर्शाने की आवश्यकता है। क्या दर्शाना पड़ेगा? पहला है हमारे पास ए आर बराबर, दूसरा है हमारे पास आर टी बराबर, तीसरा है हमारे पास ए टी बराबर। तो ए आर किसके बराबर होगा? ए आर पहली दो मान हैं, यहाँ पे आ जाएगा पी ई के। उसके बाद आर टी लास्ट वाले दो हैं तो ये क्या आ जाएगा? ई एन के। फिर ए टी पहला और लास्ट है, इधर क्या आ जाएगा? पी एन के। ये हमारे पास बराबर होंगे तो ये एस 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 नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। बी पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है बी पार्ट में? इसने दिया है यदि यह दिया गया है कि, यदि यह दिया गया है कि कोण टी बराबर कोण एन, कोण टी बराबर कोण एन, और आपको एस ए एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है, एस ए एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी, तो आपको आवश्यकता होगी। किनकी आवश्यकता होगी? पहला दिया है इसने आर टी बराबर और दूसरा दिया है पी एन बराबर, दूसरा है पी एन बराबर। तो आर टी के बराबर क्या होना चाहिए? पहले क्या दिया है? कोण टी बराबर है कोण एन के, कोण टी बराबर है कोण एन के। तो आर टी के बराबर कौन सी भुजा चाहिए होगी? आर टी के बराबर हमें चाहिए होगी ई एन। कौन सी भुजा चाहिए होगी हमें? आर टी के बराबर ई एन। और पी एन के बराबर कौन सी भुजा चाहिए होगी? पी एन के बराबर चाहिए होगी हमें ए टी। तो कौन सी भुजा चाहिए होगी हमें? ए टी। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तो तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है? यदि यह कह दिया गया है कि, यदि यह कह दिया गया है कि, क्या कह दिया है? ए टी बराबर पी एन, ए टी बराबर है पी एन, और आपको ए एस ए और आपको ए एस ए प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, आपको आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? पहला हमें दिया है इसने कोण आर ए टी, कोण आर ए टी बराबर, और दूसरा हमारे पास है कोण कौन सा? ए टी आर, कोण ए टी आर। तो इन दोनों कोणों के कौन से कोण बराबर होंगे ये हमें बताना है। तो हमें दिया हुआ क्या है? ए टी बराबर है किसके? पी एन के। तो ए टी बराबर है पी एन के। हमें कोण कौन सा लेना है? आर ए टी, आर ए टी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ई पी एन। कौन सा कोण बनेगा? कोण ई पी एन। तो इसका आंसर आएगा कोण ई पी एन। उसके बाद में दूसरा दिया है ए टी आर, ए टी और आर। ए टी आर पहला लास्ट और बीच वाला, पहला लास्ट और बीच वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? पी एन ई, कोण
PNE ये हमारे पास अगर बराबर होंगे तो ये ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसने, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। तो प्रश्न नंबर 3, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। तो इसके लिए हमें जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस प्रकार का है। इसके लिए नाम दिया है इसने APMC। AP ये है M और ये हमारे पास है C। अब इसने कहा है, पहले में हमें क्या कहा है, PM बराबर QM है। तो PM बराबर है किसके, QM के, यहाँ से Q है ये। तो PM बराबर दिया है हमें QM के। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण आ जाएगा हमारे पास, क्रम है पहले, उसके बाद में है कारण। पहला दिया है PM बराबर है QM के। तो PM QM के बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसने दिया है। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास दिया है इसने, क्या दिया है, कोण PMA। दूसरा है कोण PMA बराबर होगा कोण QMA के, कोण QMA के। तो ये वाला कोण भी हमें इसने बराबर दिया हुआ है। कौन से कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिया है। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, AM बराबर AM। तीसरा पार्ट है AM बराबर AM। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये है हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। फिर चौथा पार्ट हमारे पास है, क्या दिया है चौथा पार्ट इसने, त्रिभुज AMP, त्रिभुज AMP सर्वांग सम है त्रिभुज AMQ के। तो ये सर्वांग सम क्यों है, कौन से नियम से हो गए, हमारे पास दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, SAS नियम से, SAS नियम से। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न में हमें दिया है इसने त्रिभुज ABC में, तो चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 30, कोण B बराबर है 40, कोण C बराबर है 110 और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है 30, कोण Q बराबर है 40 और कोण R बराबर है 110। एक विद्यार्थी कहता है कि, एक विद्यार्थी
कहता है कि ए सर्वांग समता प्रतिबंध से ए सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। क्या यह कथन सत्य है? क्या यह कथन सत्य है? क्यों या क्यों नहीं? क्यों या क्यों नहीं? तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या सत्य नहीं है। दो त्रिभुजों के लिए जो हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े हैं, उन सर्वांग समता के नियमों में कौन कौन से नियम पढ़े हैं? एक है हमारे पास SSS नियम, दूसरा नियम है SAS नियम, तीसरा नियम क्या है? ASA नियम, चौथा नियम हमने क्या पढ़ा है? RHS नियम। क्या इसमें कोई AAA नियम आया? AAA नियम इसमें नहीं आता है। सर्वांग समता के लिए AAA नियम नहीं होता है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। लिख देंगे यह कथन असत्य है क्योंकि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए AAA नियम लागू नहीं होता। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसलिए पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पांचवें प्रश्न में हमें दिया है आकृति में दो त्रिभुज। प्रश्न नंबर 5, आकृति में दो त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज? ART तथा OWN। ART तथा OWN सर्वांग सम है जिनके संगत सर्वांग सम है जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT बराबर सर्वांग सम। त्रिभुज RAT सर्वांग सम। हमें त्रिभुज का नाम बताना है। तो हमारे पास जो डायग्राम दिए हैं वो इस प्रकार के हैं। नाम है इसका RAT, RA और T। दूसरा है हमारे पास इस तरह का डायग्राम, इसका नाम है NWO, NWO। अब इसमें इसने दिया है AT बराबर है किसके? AT बराबर है OW के। और दूसरा में दिया है कि हमारे पास जो ON है वो बराबर है AR के। ON बराबर है AR के। और साथ ही हमें कोण बराबर दिए हैं। कौन से बराबर दिए हैं? कोण A बराबर है किसके? कोण O के। कोण A बराबर है कोण O के। और कोण जो हमारे पास है T, ये बराबर है कोण N के।
कोण टी बराबर हैं कोण एन के। तो हमें ये बताना है कि आर ए टी किसके सर्वांग सम होगा। तो त्रिभुज आर ए टी सर्वांग सम होगा कोण आर के, कौन सा कोण बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा कोण डब्ल्यू। तो त्रिभुज क्या आ जाएगा डब्ल्यू। फिर ए कोण के कौन सा कोण बराबर है, ए कोण के बराबर ये है ओ, तो याद आएगा ओ। टी कोण के कौन सा कोण बराबर है, ये है एन, तो क्या आएगा हमारे पास एन। तो त्रिभुज ए आर ए टी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज डब्ल्यू ओ एन के। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या दिया है हमें, डायग्राम दिए हैं इसमें। छठा प्रश्न है हमारे पास, कथनों को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 6, कथनों को पूरा कीजिए। तो हमारे पास डायग्राम दिए हैं। पहले तो एक इस तरह का डायग्राम दिया है हमें, नाम है इसका ए बी सी और ऊपर हमारे पास है टी। दूसरा डायग्राम है हमारे पास, इसमें दिया है पहले तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण है 90 डिग्री का, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह का डायग्राम दिया है। क्या दिया है इसने, कुछ इस तरह की आकृति दी है। इसके लिए नाम दिए हैं इसने पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये बन जाएगा हमारे पास एस और ये हमारे पास बन जाएगा टी। अब यहाँ से हमारे पास जो भुजाएं दी हैं वो भुजाएं दी हैं इसने, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा हमारे पास बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इधर ये इन दोनों भुजाओं के भी आपस में ये बराबर हैं। ये कोण जो है वो बराबर है कोण टी के, और जो हमारे पास कोण आर है वो बराबर है कोण पी के। कोण आर बराबर दिया है हमारे पास कोण पी के। तो ये दोनों क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज बी सी ए सर्वांग सम होगा। ये बी सी ए कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा ये हमें बताना है। तो बी सी ए इसमें है बी सी और ए, तो इसके लिए हमारे पास बी सी के बराबर कौन सी भुजा है, बी सी के बराबर है हमारे पास बी टी। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज बी टी और फिर हमारे पास क्या आएगा ए। इसे एक बार चेक कर लेंगे, बी सी के बराबर हमारे पास बी टी है, सी ए के बराबर हमारे पास ए टी है, ठीक है। कोण ए 90 डिग्री का है, ठीक है। कोण बी के बराबर है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास बी सी ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी टी ए के। दूसरा पॉइंट हमें दिया है इसने, त्रिभुज क्यू आर एस, त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांग सम होगा। तो क्यू आर एस जो त्रिभुज है ये किसके सर्वांग सम होगा, कोण क्यू किसके बराबर है, कोण टी के, और कोण आर किसके बराबर है, कोण पी के, और इसके लिए लास्ट बिंदु क्या बच गया, क्यू। तो हमारे पास कोण क्यू बराबर था कोण टी के, कोण आर बराबर था कोण पी के, और लास्ट हमारे पास इसका पॉइंट बन गया क्यू। तो इसके लिए त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज टी पी क्यू इसका आंसर है। तो ये हमारा छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न में हमें 2 पॉइंट दिए हैं और इसके लिए हमें कहा है कि वर्गांकित कागज पर हमें इसे त्रिभुजों को बनाना है। तो क्या दिया है इसने, प्रश्न नंबर 7, ये हमारे पास है एक वर्गांकित शीट पर, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले
दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि क्या हो हमारे पास, पहला है त्रिभुज सर्वांग सम हो, त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके लिए हमें आकृति बनानी है। तो हमारे पास आकृति हम कुछ ग्राफ के अंदर इसे बनाना है। तो ग्राफ में हम कुछ इस प्रकार की आकृति बना देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसके लिए 3 खाने ले लेंगे और चौड़ाई में कितने खाने लेंगे, लंबाई में इसके 4 खाने। ये हमारे पास इसके लिए ग्राफ में जो खाने लेने हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें हम एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींचेंगे, इसका विकर्ण खींचेंगे तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। नाम दें अगर ए, बी, सी और डी। इनके लिए जो लंबाई है वो क्या है 4 और जो ऊंचाई है वो क्या है 3। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार क्या है 4, ऊंचाई है 3, 2 से 4 कटेगा 2, कितना आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। उसके बाद में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, इसका मान भी कितना आएगा 6 वर्ग इकाई। अब इनके अगर परिमाप की बात करें तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो इनके परिमाप क्या होंगे, बराबर। इनके परिमाप, क्योंकि इसने लास्ट में दिया है कि इनके परिमाप के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इनके परिमाप बराबर होंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है त्रिभुज सर्वांगसम न हो। दूसरा पार्ट है त्रिभुज सर्वांग सम न हो। तो सर्वांग सम नहीं हो ऐसे आकृति हमें बनानी है। तो इसके लिए हम इसके खाने लेंगे 4 और 5। चौड़ाई में हम खाने ले लेंगे इसके 4, 2, 3 और ये बन गया 4, और लंबाई में इसके खाने लेंगे हम 5, 4 और 1 5। ये हमारे पास आकृति बनानी है, इसमें 2 त्रिभुज बनाने हैं। तो एक त्रिभुज तो हमने बना दिया, ये इसकी लंबाई कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है 4। नाम दें इसका ए बी सी और ये हमारे पास डी है। दूसरा त्रिभुज हम बना देते हैं कुछ इस प्रकार का। इसके लिए जो लंबाई है वो कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है इसके लिए भी 4। इसका नाम हम दे देते हैं बी सी ई। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार क्या है 5 और ऊंचाई क्या है 4। क्या बनेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2, 10 वर्ग इकाई। दूसरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, बी सी ई। बी सी ई का क्षेत्रफल ये क्या बनेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, इसका भी कितना आएगा 10 वर्ग इकाई। तो हमने ऐसे त्रिभुज बना दिए जिनका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अब इनके परिमाप के बारे में अगर बताएं तो इनका जो परिमाप है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इनका परिमाप अलग अलग होगा। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में इसने दिया है, हमारे पास 2 डायग्राम हैं, उन्हें देख के हमें क्वेश्चन पूछा है और उन्हें देख के ही हमें आंसर देना है। तो 8वें प्रश्न में दिया है हमें आकृति में एक, प्रश्न नंबर 8, आकृति में एक
सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए। एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो जाएं। त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो जाएं। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? तो हमें कहाँ है कि डायग्राम दिए हैं, हमें उन डायग्राम को देख करके बताना है कि कौन सी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं। तो इस प्रकार का हमें डायग्राम दिया है। ये डायग्राम है ABC। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण है हमारे पास। इसके लिए दूसरा त्रिभुज जो हमें दिया है वो इस तरह का है। इसमें हमारे पास नाम दिया है P, Q और R। यहाँ पे हमारे पास कोण है 90 डिग्री का और इसके लिए कोण बराबर है हमारे पास ऊपर वाला R। ये कोण इस कोण के बराबर है, C कोण R के बराबर है। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी भुजा बराबर हो जाए कि दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास BC अगर बराबर हो जाए QR के, BC बराबर QR हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। कौन सा नियम लगा है? दो कोण और एक भुजा बराबर हैं, तो हमारे पास नियम कौन सा लगेगा? ASA नियम से। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है, चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करनी है हमें? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया है इसने कुछ इस प्रकार का। ये है हमारे पास 90 डिग्री का कोण, ये है हमारे पास कोण A और ये भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हैं। कुछ इस तरह का त्रिभुज है ये। इसके लिए नाम दिया है इसने D, E और ये है F। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका नाम दिया है इसने A, B और C। जो BC भुजा है वो बराबर है हमारे पास DE के, और हमारे पास जो कोण A है ये कोण A बराबर है कोण F के, और E कोण 90 डिग्री का है, इधर B कोण 90 डिग्री का है। हमें कहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास कोण बराबर हैं। कौन कौन से कोण बराबर हैं? कोण A बराबर है कोण F के, कोण B बराबर है कोण E के, और दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद में BC भुजा जो है वो बराबर है DE भुजा के। तो यहाँ से हमारे पास दो कोण बराबर हो रहे हैं, एक भुजा बराबर हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो दोनों कोण है उनके बीच की भुजा नहीं है, अलग भुजा है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? AAS नियम। तो यहाँ पे नियम कौन सा लग जाएगा? AAS नियम से क्या होगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 7वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।